हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल कन्नू के ताऊ जी नहीं थे, जिस कारण इनको पकौड़ी नहीं मिल पाई है। अपनी ड्यूटी पे आज ये लेट जाएंगे, इसलिए आज इन्होंने सबसे पहले सुबह पकौड़ी बनवाई है। अभी बारिश चल रही है बाहर लगातार, और कन्नू के लिए बिना मिर्ची बनाई है। आज पकौड़ी बनाई है कन्नू की ताई जी ने, और पिताजी भी आ गए हैं सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए। तो आज फिर पकौड़ी के साथ नाश्ता हो रहा है। कल भी पकौड़ी के साथ ही नाश्ता हुआ था। उसने कहाँ बिस्तर लगाया कन्नू ने अपना, वो लेट गया वहाँ पे। ताई के कमरे में आके ये बिल्कुल मस्त हो जाता है। तो इसको हाँ स्पेस ज्यादा मिलता है बैठने का, उठने का, लेटने का, कूदने का। तो ये अंशी सर्व कर रही है सबको पकौड़ी ला ला के दे रही ये है। वाली तो बिना मिर्ची और ये वाली मिर्ची की। तो बिना मिर्ची वाली इसके ताऊ किसकी के है? लिए, कन्नू के लिए। कन्नू के लिए बिना मिर्ची चल रही है, और कन्नू के ताऊ के लिए मिर्च वाली चल रही है। और तुम्हारे लिए मैं तो बिना मिर्ची वाली लग रही है, अच्छी। बिना मिर्ची वाली अच्छी लग रही है, तो बिना मिर्ची वाली खाएंगे। तो आज पकौड़ी किसने बनाई है? मम्मी ने। और जो कल आपने बनाई थी वो अच्छी थी, आज की अच्छी है? कल ज्यादा मिर्च पड़ेगी। कल ज्यादा मिर्च पड़ी थी, पर अच्छी वही बनी थी आपकी वाली, क्योंकि चटपटी बनी। चटपटी हो रही थी। आज तो सुबह सुबह हल्की फुल्की सी धूप निकल गई है, और धूप लग रही है बहुत अच्छी। और गोभी ने तो उठा लिया अपना कपड़ों का क्या सिलसिला, और ये सिलसिला जारी रहेगा लगभग 2-4 घंटे। सिलसिला जारी रहेगा। और ये सोच रहे कि आज मैं भी इनकी कुछ हेल्प करूंगा, ऐसा सोच रहे होंगे ना, है ना? तो ये तो इनका बिल्कुल नहीं सोच रही, मुझे आपसे हेल्प की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे से उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए आपको हेल्प की। कपड़े धोने और भाई इसको लेके जाने खाने, कुछ ना कुछ तो ऐसा काम आएगा ही जो इससे नहीं होगा, वो मुझे करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये कपड़े धो लिए इसने, सुखाने के लिए चल दी लेके। और देखो धूप कितनी अच्छी निकल रही है, और अंशी ने पकड़ लिया अपना काम जबरदस्त तरीके का। अब लिया है बाल्टी में, गर्म पानी से धोएगी, सर्दी हो रही है। एक बात बतानी थी आपको मुझे। बात है ऐसी कि आज हमारे कमरे का बना दिया उन्होंने बाथरूम। ये यहाँ पे रखा है टप, इसी टप में नहला दिया इसको, नहीं बैठा के। और वो देखो मार्केट में तो खड़ा हुआ नाराज हो गया, नाराज हो रहा। और मैंने बोला कि मुझे भी नहाना, कहने का अपने बाथरूम में जाकर नहाओ, ये तो मेरे बाथरूम है। कमरे का बाथरूम बना दिया। मम्मी धमका के गई है, क्योंकि अपना जो बलियान था नया नया वो पानी में डाल दिया है गुस्से में। थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको उसका चेहरा कैसे लग रहा है। तो इस तरह से अपना चेहरा कर लेता है। बिल्कुल शांत होकर देखना पड़ेगा आपको इसको। देखा तुमने कभी ऐसा रह सकता है? ये चीज भी कभी कभी देखने को मिलती है मैं इसकी। इतना शांत, इतना बिल्कुल एकदम साइलेंट, चुप बिल्कुल एकदम से। और अभी थोड़ी बहुत देर में इसको हो सकता है कुछ बात याद आ जाए, क्योंकि अभी थोड़ी देर में जिक्र कर रहे थे हम कि हमें स्टेशन पे जाना है, और स्टेशन पे जाके हम क्या खाएंगे। स्टेशन पे जाके हमें क्या खाना है जाके वहाँ पे। मुझे सुबह बात चल रही थी आपकी और हमारी स्टेशन पे जाने की। थोड़ी सी रौनक चेहरे पे आई है, शायद आई है ना। आइसक्रीम, कूल कूल। तो चलिए, जब ये आप लोगों से बात नहीं करता है तो इसका स्टेशन पे जाना कैंसिल कर देते हैं। आज जब बोल नहीं रहा कुछ, तो आज इसका स्टेशन पे जाना कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, कैंसिल कर दे हैं? नहीं, चलो जाएंगे भाई, जाएंगे। अब बोलेगा ये, जो बोलेगा। एक बार सबको बोलो हाय। हो गया तो जी, ये तो मान गया। तो जी आज सुबह सुबह हो गया मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा। धोखा ऐसे हुआ, मैं गया था नहाने के लिए, मुझे नहला दिया उन्होंने सुबह सुबह। मैंने सोचा धूप निकलेगी बहुत अच्छी और धूप में बैठूंगा, पर धूप तो सिर्फ अटेंडेंस लगाने आई थी, बाकी चली गई। सुबह सुबह हाजिरी लगा के अपनी चली गई, और मुझे नहला के चली गई। मैं नहा लिया धूप के चक्कर में, आप धूप के चक्कर में आप पर तो धोखा दे दिया मुझे तो भगवान ने। तो कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। और ये देखिए, आज मैं ड्यूटी भी नहीं जा पाऊंगा बारिश की वजह से। बाइक पे छाता लगा के जाइयो। बाइक पे छाता लगा के जाइयो, जब हम भीगने के लिए। नई नई आइडियाज मुझे देता रहता है मेरा बेटा। और ये बॉबी के लिए नया काम किया है मैंने। ये रस्सियां बांधी है अंदर, बरामदे के अंदर बांधी है, जिससे कि सारे कपड़े इसके यहीं पे सूख जाए। ये सब इतने कपड़े यहाँ फैला दिए हैं, और बाहर बारिश का मौसम हो गया था तो बारिश में भी फैले हुए हैं। और मम्मी इधर कपड़े को रिपेयर कर रही है और सेक भी रही है। तो जी इधर आके देखा, बहुत अच्छी चीज है। और मुझे भी थोड़ी देर में इधर ही बेड पे डेरा डालना पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो धूप भाग गई है। थोड़ी देर के लिए आई थी और वो चली गई है। अब मुझे डेरा ही डालना पड़ेगा मम्मी के पास ही, ट्री के पास। तो यहाँ पे आराम करता हूँ बैठ के, लेट के। और बॉबी को बोला कुछ खाने के लिए दे दो, भूख लग रही बहुत तेज, शायद वो कुछ मुझे खाने के लिए देगी अभी। पहले तो वो अपने बेटे को खिला रही है उधर। तो जी देखिए, कन्नू के पापा खा रहे हैं दही खिचड़ी बना करके लाई हूँ, और बहुत ठंड हो रही है बाहर। और मम्मी देखिए कुर्सी पे बैठ के यहाँ पे खा रही है।
कैसी लग रही खिचड़ी मम्मी काली दाल की? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए आज तो बरामदे में भी कपड़े ही कपड़े हैं। और अभी सबने काली दाल की खिचड़ी खा लिया और ये कह रहे हैं कि चाय बना लो। तो जी मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ और बस दूध डालना रह गया है। चाय बना लिया। हम तो चाय पीती नहीं ज्यादा, लेकिन कन्नू के पापा बार बार चाय पीते रहते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको है ना गैस तेजाब सबसे ज्यादा बनता है। और मैं तो कुछ भी खा लूं, मुझे तो सब हजम है, मुझे तो कभी गैस तेजाब बनता नहीं। चाय तैयार हो गई है उनकी और बस देनी बाकी है। और आपको बाहर का नजारा दिखा देते हैं। एक बार बारिश का मौसम दोबारा से हो गया, लेकिन हमारे कपड़े इतने सारे पड़े हैं ना, बहुत सारे। चलिए अभी तक तो चाय में दूध ही डल रहा है, अभी तो उबाल नहीं आएगा। जब तक तो मैं आपको बाहर का नजारा दिखा भी दूंगी। और देखिए सारी जगह कपड़े ही कपड़े, यहाँ से लेकर वहां तक कपड़े। इस कमरे में भी कपड़े, इस बरामदे में भी कपड़े, और इस कमरे में भी कपड़े, और उधर भी कपड़े ही कपड़े। देखिए अब हम बर्तन थोड़ी देर में साफ करेंगे। अभी इनसे छुट्टी लेते हैं क्योंकि 2 बज गया है काम करते करते। और मौसम का नजारा देखिए, ऊपर आसमान बादल आ रहे हैं और हल्की फुल्की सी हवा भी चल रही है। देखिए लो जी, हो गया काम शुरू। बारिश आ गई है और फटाफट कपड़े उतरने लगे। फटाफट बॉबी ने और इन्होंने मिलकर कपड़े उतार दिए। फटाफट सारे कपड़े उतर जाएंगे अब जा। और अब बारिश की पूरी स्पीड से चला के बाइक अंदर लेकर चलो। साइकिल रहेगी बाहर, ठीक है ना। और ये खाट भी तो रह गई भाई। चलो इस खाट को अंदर में कर देता हूँ। अच्छा लगा है, 2 बार तो कपड़े बाहर डाल लिए और 2 बार अंदर डाल लिए। तो क्या हो रहा है ये? भगवान जी हमारे साथ प्रैंक कर रहे। तो जी मैं आ गया एक चक्कर लगाने। पहले तो मैं सो गया था, चक्कर लगाने के बाद में आया हूँ सो के उठ के। इधर मुझे पता लगा कि बैठक में जाके देखो क्या कर दिया कन्नू ने। और ये देखा मैंने इधर इसने, ये मेरे औजार, ब्रूस, सामान, टेप, पिलास सारे के सारे निकाल के गिर दिए। बैग मेरा उधर रखा हुआ है और एक बैग मेरा इधर यहाँ नीचे। सारा खोल के इसने मेरे सामान निकाल लिए बैग में से। हार्डवेयर की किट है वो बाहर निकाल ली है। और पिताजी को कुछ काम करवाना है। पहले तो पिताजी से काम करवाता है, फिर कहता है कि बढ़िया नहीं करा, फिर गुस्सा होता है, फिर रोता है। पिताजी से अपनी मर्जी से करवाता है, अपनी मर्जी से करवा रहा था और फिर पसंद नहीं आ रहा। अब क्या कर दिया पिताजी ने, ठीक तो करी है। मुझे बोलना है कि पापा जी उधर बैठे में आ जाओ, एक कंप्यूटर आया ठीक होने के लिए, उसको देख लो, कोई रख के गया है। तो ये खराब है, तुम भी को यहाँ से बटन दबाओ, उसका एक बटन दबा दिया, पंखा चल नहीं आया, चल नहीं रहा। कान खुजरा बढ़ गया होगा तो शायद, है ना। चलो उसको मिलके ठीक करते हैं, ठीक है। कौन छोड़ के गया इसको? आपको कोई और छोड़ के गया। अच्छा, तब भी हाथ से ठीक करियो, मैं भी हाथ से ठीक करूंगा। हाथ से ठीक करेंगे से? पेचकस पिलास से नहीं करना है। करते तो ये पिलाते तो ये किताब कट जाएगा। देखो जी मैं आ गया छत पे। तो मुझे मम्मी ने भेजा है कि देख के आओ छत पे कहीं कोई बिल्ली ने या कुत्ते ने खोद तो नहीं करता, क्योंकि छत कच्ची है कि फिर बारिश आती है पानी भर जाता है और नीचे चूने लगता है। तो आया और मैंने यहाँ पे देखा कहीं पे खुदा हुआ नहीं है, सब ठीक है। और गिल्ली हो रखी है। फिलहाल मैं एक उस पे खड़ा हूँ सपील पे, जिससे कि पैर ना धसे। और यहाँ कन्नू दिखा रहा जादू मंत्र, इधर से इधर निकल जाता है एकदम से, इसमें से अंदर को जाके ये निकल गया। और कन्नू की मम्मी भी आ गई है ऊपर चाय लेके। उसको बोला था, हम काफी देर से ऊपर ही है, बोल रही थी कि मैं चाय ऊपर ही लेके आऊँ क्या। देखो जादू मंत्र से, देखो जादू मंत्र से क्या हुआ। देखो जादू मंत्र से क्या हुआ है। देखो जादू मंत्र आपको कैसा लगा इसका जरूर बताइएगा हमको। और इधर मिलवाते हैं आपको बॉबी से। हम गन्ना की चाय लाई। हैं? दोनों की चाय लाई। हम गन्ना की चाय लाई। चाय ले आई। अरे मेरी भी चाय आ गई है और कन्नू की भी चाय आ गई है। तो आपकी चाय तो खूब पी ली ने। नहीं वहाँ पे नीचे रखी। कन्नू जुट्टी भी कर दी है तो नहीं, मैं नहीं पीना। आप भी ऊपर छत पे भी होगे। छत पे चाय भी मंगा रही हूँ मैं आपके लिए बिस्किट। कन्नू मेरे लिए भी बिस्कुट मंगवा ले यार। दिन लग रही है यहाँ पे आगे। ना मुझे यहाँ पे आके सर्दी नहीं लग रही है। मुझे भी यहाँ के सर्दी नहीं लग रही। सर्दी नहीं लग रही है आपको भी? हो रहा है। क्या कह रहा? जब ये पकड़ के तू चाय करना, जब मुझे बता रही हो। हाँ बचा लूंगा जब भी टूट जाएगा तब मुझे बचा लियो। इसलिए मुझे पास में खड़ा कर रखा उसने बचाने के लिए। क्या कह रहे थे अभी आप? गोभी की बच्ची
हैं? मम्मी तो जी क्या पका रहे हो आज? तो जी आज मैं ना हाँ। कुछ नहीं पका रही हूँ। आज है ना हमारे पड़ोसियों के यहाँ पे है ना वो बनी थी कड़ी, तो उन्होंने भेज दी, तो मैंने इसमें तड़का लगा दिया दोबारा से। देखो दिखा, देखो देखो देखो, थोड़ी सी कड़ी है ये और उन्होंने भेज दी थी, तो मैंने तड़का लगा दिया। और अब खा के बताइए तड़के लगा के कैसी बनी है। बहुत गाँव में है ना यही फायदा होता है, थोड़ी सी सब्जी किसी के यहाँ सी बन रही, ज्यादा सी बन गई तो दूसरे को भी दे दिया, चलो उनके भी ये चल जाएगी। और सबको पता ही है कि मेरी फेवरेट है कड़ी, तो इसलिए भेज दी उन्होंने। सुबह की थोड़ी सब्जी रखी, कुछ ये और कुछ वो, तो काम चल जाएगा। रविपाल से बात हुई थी, क्या बात चल रही थी? हाँ, रविपाल से बहुत देर तक बात चल रही थी। रविपाल से ये बात चल रही थी आज कि आज वंदना को वैक्सीन लगी है, तो उसको बुखार हो रहा ना। हाँ। तो मम्मी कह रही थी कि आज तो वंदना को बुखार हो रहा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वैक्सीन लगने के बाद तो बुखार होता ही है, और काम मत करवाना वंदना से बिल्कुल भी, और काम वाम खुद ही कर लेना। और उनसे बात नहीं हुई पापा जी से? पापा जी से भी हुई है बात। पापा जी से क्या? पापा जी आजकल एक साधु महाराज जी आया उनके गांव में, तो उनको सुबह के लिए नाश्ता दे करके आते हैं, खिचड़ी वगैरह। और मैं कह रही थी मैं अपना ध्यान रखना, और ऑपरेशन भी कराना है। उन्होंने कहते हैं हाँ ध्यान ही है सब सब ध्यान ही है, वो सही कहते हैं। तो जी आज देखिए जी कन्नू अपने ताऊजी की गोद में आके बैठ गया बिल्कुल आराम से, और हमें पता नहीं था ये इतने आराम से क्यों बैठा है। सारा उधर घर है बिल्कुल सुनसान बैठा है आराम से। तो मैंने पता किया तो कन्नू कहाँ है। कन्नू तो यहाँ बैठा ताऊ के पास में। और कन्नू ताऊ के पास में क्यों बैठा है? क्योंकि यहाँ पे ना इसमें आज इनके टीवी में चल रही है कार्टून। यहाँ जंपिंग करने का लगा रखा, इसके ताऊ जी के बेड पे है जंपिंग करने का। उस पर चढ़ता है ये और जंपिंग कर लेता है, और चोट भी लगती, नीचे गद्दा पड़ा हुआ है। ये देखिए इसकी जंपिंग, देखो उसका नया स्टाइल दिखाओ। ये इसका नया स्टाइल है। ये क्या था भाई? नया स्टाइल। पापा की और कन्नू की मस्तियाँ चल रही है देखिए, और ये चलती रहेगी रात भर। और रात तो इनको 1:30 बज गया था, फिर हमने इसको क्या काम करा, आराम से दोनों के दोनों चुपचाप सो गए। और बीच में ये भी मतलब बात देख करके कि हाँ ये उठेनी है, तो ये सो गया कन्नू। तो जी चलिए कर देते अपनी वीडियो का यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।